आज हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। इतना दुख हो रहा है ना कि आपको बता नहीं सकते जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर उताफियत से। आप देख रहे हैं मोम फॉरगेट फैमिली व्लॉग्स। तो मैं किचन नीट एंड क्लीन कर रही थी, बच्चों को नाश्ता दे दिया था। बोतलें इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी, इसको मैं वॉश कर रही थी क्योंकि ये बोतलें ज़्यादा देर कहते इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैं इसको अच्छे से ना सरफ डाल के अंदर से ना ये देखिए वॉश कर करके ना अंदर जाली डाल के अच्छे से शेक करके ना इसकी पिलहट ख़त्म कर रही थी। तो गर्मी इतनी ज़ोरों की है ना, इतनी ज़ोरों की गर्मी है कि इंतहा अभी स्टार्ट है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बकरा ईद पे मैं कहती हूँ क्या होगा जब माशाल्लाह ईद आनी, खैर उताफियत अल्लाह साहब को खुशियाँ नसीब करे। तो पता नहीं कितना बुरा हाल का कपड़े पता नहीं पहने जाने, मतलब पे लॉन के कपड़े पहने जाएंगे तो और जो है मतलब कि हैवी मतलब कुछ नहीं पहना जाएगा। लॉन के कपड़े सिंपल लाइट वेट कपड़े पहने जाएंगे ईद पे। इतनी ज़्यादा अभी हम घर के अफराद हैं तो इतनी गर्मी सुइयाँ चुभ रही हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो जी क्या हमारे साथ बुरा हुआ ये आज आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप ही हैं मेरी फैमिली। तो आपके साथ मैं हर बात शेयर करती हूँ और आप मुझे अच्छे से मशवरे देते हैं। आज फिर जी हमारा पेंट वाला नहीं आया। वो अपनी एक दिन की क्या कहते हैं पैसे ले गया, दोबारा आया ही नहीं। कल उसने कह दिया कि मेरी सिस्टर हॉस्पिटल है इसलिए मैंने आपको, चलो कोई नहीं, होती रहती है जिस आपके साथ ये मसले होते रहते हैं, घर की हैं, हर घर में ये कहानी होती है। आज फिर अपने बेटे को इतने चक्कर लगवाए हैं। कभी वो कह रहा है मुझे बुखार है, कभी जा रहा है मैं अभी आता हूँ 1 बजे, नहीं आ रहा। इस वक्त टाइम 3 बज गए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही, ना हम आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। कोई और पेंटर का हमें पता भी नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कम बाहर जाते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस ये उनकी ज़िंदगी की रूटीन चल रही है शुरू से। ये भैया से सारे, कभी किसी के साथ इनका लिंक नहीं है, कोई दोस्त यार दिन का। तब घर मेरा फुल बिखरा पड़ा देख सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कहाँ से पेंटर लेके आऊँ। मोहल्ले में मैंने खुद 2-3 ना आंटियों से कांटेक्ट किया, कोई अच्छा सा पेंटर बताएं। मेरे हस्बैंड को नहीं पता। उन्होंने बताया जी शाम को आइएगा, देखें कितना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, सफाई में डीपली कैसे करूँ क्योंकि अभी पेंट होना, वो भी कमरा बिखरा हुआ है, सोने की जगह नहीं है जी। अच्छा, तो इधर से कुछ सामान उठा लिया, किचन साफ करने लगी थी। अच्छा बेटा, कपड़े मैंने कल वॉश करके ऊपर स्टोर में रख दिए थे। अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ चलो आज पेंट वाला नहीं आया। पेंट वाले तो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो हम उसके कहने पर उसकी मेहनत मजदूरी दे रहे, जैसा उसने कहा था 10,000 लूँगा वैसा ही हमने कहा ठीक है डन। काम हमारी पसंद का, पैसे आपकी पसंद के। चले वो नहीं आया, अब इतनी परेशानी बनी। मैं को चलो आज वो नहीं आया तो मैं ये बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, अपने काम वगैरह समेट लेती हूँ। बर्तन वॉश करके सामने देवरानी के कमरे में रख देती हूँ ताकि इधर डस्ट वगैरह ना पड़े, क्योंकि फ़र्श पे बहुत मिट्टी है। वैसे भी फ़र्श मेरा ना टोटली सारा ख़राब है कि इसके ऊपर सिंपल हम जूता उतार के नहीं चल सकते। सारा फ़र्श मेरा फर्स्ट डे से टूटा हुआ है। शुरू से पहले शीट बिछी हुई थी, फिर हमने नीचे फोम बिछा के ऊपर कारपेट बिछाया था, इसी तरह ही है। चले फिर मेरे हस्बैंड कह रहे जी इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की हर काम में बेहतरी। बिल्कुल जी हम मानते हैं हर काम में अल्लाह की बेहतरी है। तो गर्मी इतनी ज़ोरों की है तो मैं बनाने लगी थी कच्ची लस्सी। इसमें मैंने नमक डाला और पानी और ठंडा दूध और पानी डालूँगी। कच्ची लस्सी कहते पीनी चाहिए, इससे फेस पे ग्लो भी आता है और आपकी जो मैदे की जिगर की गर्मी है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग उसको नहीं मानते लेकिन मैं पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। आपकी ना जो बॉडी की ही ब्लड की हिद्दत ना वो इससे कम हो जाती है, इतनी तसीर इसकी ठंडी हो जाती है। मैं कच्ची लस्सी बना के पीने लगी थी। बच्चों को बड़ी मुश्किल से अकेडमी भेजा हुआ है। बच्चे भी फुल एक्साइटमेंट थे कि अंकल आएंगे तो घर का काम समेटा जाएगा, अच्छे से घर की सेटिंग करेंगे, सफाई करेंगे अच्छे, लेकिन कोई भी नहीं। आज खाना नहीं बनेगा। कल का सालन पड़ा था, आलू की भुजिया पड़ी थी। मैं सोचा कल संडे है कल ही बनाऊंगी, आज जो है वही बच्चे खाएं। और बोतलें भरते हैं, कैन अभी कल भरी है तो एक दिन में ना कैन ख़त्म हो जाती, इतनी गर्मी पड़ रही है। चलो जी, आपको सारे रूटीन को शेयर करते हैं, रूटीन को एंजॉय कीजिएगा।
तो प्यारे से कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें। तो आप चलते हैं जब भी पानी दूँ। ये आज अकेडमी नहीं गई, कहती मैंने नहीं जाना, उनके घर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इस तरह सेटिंग करें, आप उस तरह सेटिंग करें, क्योंकि मैंने आप सबसे ना मशवरा मांगे थे मुझे कोई आइडियाज़ दे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हमने दीवारों पर ना बड़ी चीज़ें वगैरह ला के लगानी है। ऐसा मैं कह रही नहीं, ये दीवारें जो से ना साफ़ ही अच्छी लगेंगी, मुझे ना प्लेन दीवारें अच्छी लगती हैं। मैं कहती कोई यूनिक सी डेकोरेट करूं जो देखने वाले में अट्रैक्ट हो कि वाकई जी आपने डेकोरेट की है, बहुत प्यारी यूनिक सी की है। अगर मैं कोई अलबरल कचरा बरार नहीं लगाना, मैं कोई अच्छी सी लगाऊंगी। तो अब पेंट होगा तभी कोई डेकोरेट करूंगी। अभी तो फिलहाल तो पेंटर कोई मिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। अल्लाह साहब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चले जी, आप रूटीन को एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। चले जी, मैं क्या थोड़ी सी ना सफाई कर लेती हूँ, खाली ब्रश लगा देती हूँ। घर इतने में साफ़ सुथरा लगे, खला चीज़ें वगैरह सारी सिमटी हो ना। आपको पता है जो मुझे डेली व्लॉग देखते हैं मेरा, उनको पता है कि मेरा घर कितना साफ़ होता है। तो मैं तो चलो खाली ब्रश लगा लेती हूँ ताकि घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा तो लगे। और ये सारा कचरा उठवा के ना बाहर रखती हूँ, शाम को मेरे हस्बैंड आए तो आके फेंक के जाए। और अपनी बेटे को खीरा काट के दिया, कुछ भी नहीं खा रही। गर्मी है ना, बच्चों को भूख ही नहीं लग रही। अभी मैंने चावल बनाए हैं। कुछ लोग गर्मियों में चावल इतने खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते ना। मुझे पसंद है चावल इतने, मुझे भी इतने चावल नहीं पसंद है। कुछ मेरे ज़्यादातर तो ख़वातीन चावल बहुत खाती है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं वाहद ही हूँ, बहुत कम खाती, बहुत कम। बने तो ठीक है, एक दफ़ा ही खाऊंगी, दोबारा नहीं खाऊंगी। कुछ तो बासी चावल भी खा लेते हैं। चले थोड़ी सी सफाई करते हैं, फिर आटा गूंथते हैं, फिर वो जो टप बर्तनों का पड़ा है वो वॉश करते हैं। मसरूफ़ करते हैं खुद को, पेंट ना करे, कोई अच्छा सा पेंटर मिले हमें जो घर का काम सारा हमारा कर दे। चलो अब इसको समेटते हैं। ये कितने में ना ये बिस्तर वगैरह सारे समेटे मैंने, ये भी बिखरे पड़े थे। ये मैंने इसको पानी लगाया है प्लास्टर को। चले करते हैं फिर घर के काम शाम। आप सब इंजॉय करें मेरे ब्लॉग को, अच्छा लगता है तो इसको आगे शेयर भी किया करें। ये देखें जी, मैंने थोड़ी बहुत घर की सफाई कर ली है कि ठंडा ठंडा लगे, घर में गंदा नज़र आए। मैंने झाड़ू लगा के ना पानी गिरा के तो सारी डस्ट वगैरह मैंने बैठा दी है। इधर से भी मैंने सारा कचरा उठा दिया। खजूर नहीं है, गर्मियों में नहीं खाती। कचरा उठा कर मैंने वहाँ सीढ़ियों में रख दिया। तो अल्लाह का शुक्र, थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक घर साफ़ हो गया है। लगता नहीं कि घर में पेंट हो रहा, बस ये चीज़ें पड़ी हुई ना, पेंट की निशानी है। चले अल्लाह खैर करे। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा। अब शाम के खाने की तैयारी करते हैं, आटा वगैरह गूंदते हैं, फिर जाके मैं आराम से ना वो बर्तन वॉश करूँगी। बच्चे आ जाए ना, बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। हैं ट्वाइस? आप शावर भी ले लो, मिट्टी आपके बालों में गई है। टॉयज वाली दुकान दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, हर कोने से ख़त्म हो चुकी है। ये मेरी बच्ची टॉय से नहीं रजती। टॉयज टॉयज टॉयज। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन फर्क एटम के बारे में। टब के अंदर ये बर्तन उठाओ सारे, अंदर टब के अंदर डाली जाओ। हाँ घसीट के ले जाओ। बच्चों को काबू किया है तो चलो मसरूफ हो जाओ। तो
नहीं नहीं, जितने आते हैं टप में सरफ डाल कर इसको टप के अंदर डिप कर दो ताकि इसकी जो जमी हुई डस्ट है ना ये नरम हो जाए, फिर आराम से वॉश हो जाएंगे। एक के लेता लेता करके जितने भी आते हैं टप के अंदर डाल दो। यहाँ ये जो ज्यादा डस्ट वाले ना ये दो, ये कितने ज्यादा मिट्टी वाले हैं, ये वाली पहले छोटे छोटे दो यार। बस फेंक ही जाओ, खुद ही हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये ज्यादा मिट्टी वाले हैं ना, सालों बाद साजा आएगा। बस फेंक ही जाओ उसको अंदर, खेलने के लिए नहीं कहा आपको। कोई भी काम बोलो उसको एक्टिविटी बना के करते हो आप, ऐसे फेंक तो खुद ही खुल जाएंगे। सरफ डाला हुआ है, पहले छोटे छोटे डालो ना सारे, एक चक्कर में हो जाने। थोड़े से बर्तन है। हाँ जी जी, अच्छा सारे डालो, अभी और आ जाने। चलो अब उसको नरम होने दो। क्या मसला है आपको? हाँ, रोज दूध वाली आइसक्रीम जमा लेती है। हम भी बचपन में ये वाली आइसक्रीम बहुत खाते थे, दूध वाली। इसको जमा लेना, फिर राम राम से इसको ना खाते रहना। अब इसको नरम नरम हो गई है, ये कैसे टूटेगी? अच्छा छोटे पीसेस करूँ, मेरी निकाली है। अभी आपने फ्रिज में रखी है, अब दोबारा फ्रिज खोलनी है? या फ्रिज अगर खिलौना थोड़े डेली जमाने लग गई। ये देखिए दूध वाली आइसक्रीम। बच्चों को बस एक परमिशन देना, जाओ खैर से नमाज पढ़ के आओ। चलो मैं अब आटा गूंद लूँ। परात कहाँ है? पीछे हट जाओ आयजा, मेन काम कर लूँ, आटा गूंद लूँ। फिर पापा ने आके ना अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में ना ये बड़े रोले से आपे होते हैं। उसको दो आयदा और छोटे पीस करके दो। मेरे घर में ना सामान रखने की जगह नहीं है, तो मैंने अपनी देवरानी से पूछा है अगर आपका स्टोर उसका खाली है एक, उसमें मैं ना सामान रख देती हूँ। दिल खोल के कोई परमिशन देता है नहीं, जैसे मैं उनके ना कमरे पे कब्जा करने लगी। हाँ जी रख लें, ये वो है, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। इस तरह के बहाने इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ आ जाती है कि अगले बंदे की रजामंदी है कि नहीं, वो आपको परमिशन देना चाह रहा कि नहीं। जॉइंट फैमिली में ये बड़े रोले होते हैं कि किसी की चीज़ पे लोग समझते हैं कि पता है मेरी चीज़ पे कब्जा कर लेंगे। मैंने सिर्फ यही, क्योंकि थोड़ा सा सामान जो एक्स्ट्रा पड़ा है ना वो ऊपर छत पर ओपन ही पड़ा हुआ है। हाँ आपको मैंने दिखाया तो ओपन ही पड़ा है कि उसको मैं ना सिक्योर जगह पे रख दूँ, कोई बारिश वगैरह भी आ जाए ना, कोई टेंशन ना हो मुझे। इसलिए अब मैंने बेड भी ओपन खोलना था, ये बर्तन धो के मैं का सेफ जगह पे रखूँ यहाँ डस्ट ना हो। उनके पास एक कमरा है जो बिल्कुल ही फ्री है, उनके इस्तेमाल में नहीं है, सिर्फ 2 चारपाई और परिंदों के पिंजरे पड़े हैं। बस भी मेरे हस्बैंड ने बोला था ना परमिशन लो, इतना दिल नहीं है, उसने परमिशन नहीं देनी, फिर भी डेट दी है। मैंने पूछ लिया अपनी बिस्ती करवाने के लिए, उन्होंने कहा जी नहीं, ना भी नहीं कही, हाँ भी नहीं कही, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, बस ये कहते कि मैं 2-3 दिन की लम्बी की तरफ जा रही हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पड़ा रहे इधर सामान, कोई टेंशन नहीं है। ये होता है, इतने छोटे दिल होते हैं ना लोगों के। बर्तन वगैरह हम मैंने वॉश कर लिए, साथ बच्चों ने मिलके बर्तन की मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। और बच्चों ने ये जो पेंट वाली सीढ़ी पड़ी, इसको अपना ना घर बना रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। पेंट वाला आए चाहे ना आए, वो मौज मस्ती में लगे हुए। टेंशन हमें बनी पड़ी है कि कोई और पेंट वाला नहीं मिल रहा अभी तक नहीं। तो लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, सारी रात। अच्छा दिन को लाइट नहीं जाती, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस टाइम टेबल के इस दौरान लाइट जाती है, जब सारी आवाम बेचारी आराम कर रही होती है, सो रही होती है। मैं कहती हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ नाइंसाफ़ी। मेरे तो बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब
लाइट जाती थी ना, यकीन माने सारी सारी रात रोते रहते थे। पंखी जल जल के बाजू थक जाते थे, बच्चे बेचारे कभी छत पर कभी नीचे ऐसे। तो इतनी टाइमिंग गलत है ना लाइट ले जाने की। दिन के टाइम बंदा ले जाए लाइट, चले बंदा छत पर चले जाता है, इधर तो कामों में मसरूफ रहता है, टाइम निकल जाता है। ये जो रात को आराम करने का टाइम होता ना, तब ये लोग लाइट लेके जाते हैं। अल्लाह, उस टाइम तो इतनी बदुआएं निकलती है ना, मैं कहती किसी की बदुआ जाकर ना इनको लग जाए। फजूल में रात को लाइट, बस गर्मी का एहसास करवाना। वो तो एहसास हो रहा गर्मी का, जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, लाइट ले जाने से कितना होगा। बहुत ज़्यादा लाइट वालों ने तंग किया, और बच्चों का इतना मजीद शोर है ना। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। तो बस अब मगरिब का टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड भी खैर से आने वाले हैं। ये कमरा मैंने इतनी दफ़ा साफ़ किया है, बच्चों ने फिर खलारा डाल दिया। अब हस्बैंड आने वाले, उनसे पहले ये सारा चीज़ें वगैरह समेटते, वरना आकर उन्होंने फिर डांटना है कि आज कोई काम भी नहीं था। तो मेरा बेड भी गंदा किया, वो बेड पे किसी को चढ़ने नहीं देते। तो चादर भी मैंने झाड़ लिया। अब जल्दी से चीज़ें वगैरह सेट करते हैं। माशाल्लाह वो आने वाले हैं, 6:30 बजे हो गए, 7 बजे माशाल्लाह खैर ताफियत से आ जाना है। तो चले जी अब खाने का भी एहतमाम करते। खाना क्या है आज सैटरडे है, देखे भी। बच्चों के लिए बना रही हूँ क्रिस्पी सेवियाँ, क्योंकि बेटी मेरी गर्मी की वजह से कुछ नहीं खा रही, बस ज़िद बहुत कर रही है। मैं कहती हूँ मैं उसको मारूँ ना, मेरा दिल नहीं करता उसको मारने को, लेकिन आज उसने फिर भी ना मुझसे एक थप्पड़ खा लिया। क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे भी आवाज़ार हुए, चिड़चिड़े से हुए, बड़े भी। तो फिर मैं उसको लिए सेवियाँ बना रही हूँ कि जब उसको भूख लगी ना खा ली। रोटी तो बिल्कुल छोड़ दी है, बड़े नहीं रोटी खाते, चावल भी बनाए हैं वो भी नहीं खा रहे। तो फिर मैं थोड़ा सा साथ पॉपकॉर्न बना रही हूँ, तो चले बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर ले। और अंदर देखें क्या कर रहे हैं। गर्मियों में ये चीज़ें हम बहुत करते थे। दूध जब बच जाता था रात को, 1 मिनट ठहरो लाइट ऑन करना। ये देखें, ये अपना इन्होंने ये फ्लोर देखे, सेकंड फ्लोर पे बैठी हुई है, ये आइसक्रीम खा रही है। फ्लोर तो देख लो, दूध की आइसक्रीम। फ्लोर देख लो। इधर ये देखो, अंदर सेटअप हुआ लाइट का, ये वो देखो लाइट। वाह जी वाह, उसको पता लोड शेडिंग का ज़माना है, तो उसने लेज़र लाइट लगाई हुई तो है। भाई को वहाँ कैसे आई? रात को इधर ही सोचना, बड़ी गर्मी होती है ना, जगह कम पड़ जाती है ना बेबी। बेबी आपके लिए मैं क्रिस्पी सेवियाँ बना रही हूँ, पॉपकॉर्न भी बना रही हूँ, क्रिस्पी सेवियाँ भी बना रही। दूध वाले आने, अच्छा जी, अब फरमाइशें देख लो इनकी। और इसके पापा भी आने वाले हैं, वो भी बाहर पेंट का कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं कि पेंट वालों को मिल जाए, क्योंकि वो भी अभी मैंने घर में देख सकते हैं आप, कोई भी घर में खलारा नहीं है। लगता नहीं कि घर में पेंट हो रहा है, कमरे बिल्कुल साफ़ सुथरे किए हुए हैं, खलारा मैंने समेटा हुआ है। फिर भी ना कि घबराहट सी होती, जैसे नीट एंड क्लीन नहीं है, जैसे आम रूटीन में होता वैसा नहीं है। पेंट वाले घरों में जाकर कभी आप देखें, इतना मैस क्रिएट होता है कि जहाँ पे चीज़ पड़ी वहीं पे पड़ी रहती है, कि एक दफ़ा ही खलारा उठाएंगे, पड़ा तो पड़ा रहे, और मज़ीद और ख़वातीन डाल देती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, मेरी मामा की भी नेचर ऐसी है, चीज़ें उठा उठा के रखते रहते हैं, घर लगता नहीं है कि इस घर में कोई काम हो रहा है। इसी तरह ही ज़ाहिर बात है, फिर माएँ बेटियों पर जाती हैं तो बेटियाँ माओं पर जाती हैं बेटियाँ माओं पर जाती हैं। तो मेरी भी ऐसी नेचर है कि कोई भी हो, गेस्ट भी आए हो घर में, कोई भी ऐसा वैसा मसला हो ना, तो मैं ऐसे ही मैनेज करती अकेली। अब तो बच्चे बड़े हो गए, सपोर्ट करते हैं। ये तकरीबन जब तो शादी हुई ना, सेपरेट हुई मैं, 3 से 4 दफ़ा मैं पेंट करवा रही हूँ। पहले अकेले ही मैनेज करती था, माशाल्लाह बड़े हैं बच्चे, तो बच्चे हेल्प कर देते हैं, ज़रा सांस निकल जाती, सांस आ जाता है, इतनी थकावट नहीं होती। चले खैर से जी, रूटीन आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं, जो डेली काम होते हैं वही हो रहे हैं। तो ये थी मेरी सैटरडे की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो जैसे आप पहले प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, अभी प्यारे प्यारे कमेंट करें, आप अपनी को अप्रिशिएट करें, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें कि जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे भूख लगी हुई थी, सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया, 1 अंडा खाया बस।
तो मैं चावल खा रही हूँ। सेवियाँ बन गई मेरी बेटी के लिए। और ये मैंने पॉपकॉर्न चढ़ाए हुए, ये देखिए पॉपकॉर्न चढ़ाए हुए। ये इसलिए मैंने दिया बड़ा, इसलिए ऊपर इसलिए देश की दी है कि वो बाहर ना आ जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए बाहर नहीं आएंगे। मगर चलो सैटरडे है, बच्चे ज़रा एंजॉय कर लें। ये देखिए कुछ डाइट में ना पॉपकॉर्न खा लेनी चाहिए। मुझे भूख लगी थी, मैं कहा चलो साथ मैं भी थोड़ा से पॉपकॉर्न खा लूँगा। आज मैंने सैलेड नहीं खाई। यह पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं, बच्चों को बना के देते हैं। जल्दी जाओ, दूध वाला है बेटा, वो चले जाते हैं 102 दफा खड़काए तो। दूध वाला भी आ गया। आज पॉपकॉर्न मुझसे सड़ गए हैं, धुआं हो गया है, थोड़े से सड़ गए पॉपकॉर्न। ये लो पॉपकॉर्न। अलग अलग नहीं, वो थोड़े से जल गए हैं, उसमें थोड़े से जल गए हैं। गरम बहुत है, बाहर निकल के खा लो यार।